हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको एमएससी एंट्रेंस केमिस्ट्री के कंप्लीट सिलेबस के बारे में बताऊंगी। जी हाँ, कि उनके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो हाईएस्ट मार्क्स के हैं, जिन्हें आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, और ऐसे चैप्टर जिनमें से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं हमारे एग्जाम में, वो कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस बताऊंगी। इनमें से जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और ऐसे क्वेश्चन जहां कहां से बार बार पूछे जाते हैं वो आपको बताऊंगी। सबसे पहले देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये कंप्लीट सारा हमारा सिलेबस है। फर्स्ट है वो है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेकंड है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इसके बाद में नेक्स्ट है कोवेलेंट बॉन्ड, नेक्स्ट है हमारा आयनिक सॉलिड्स, फिर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वंडरवाल फोर्सेस, मेटेलिक एंड सेमीकंडक्टर। इसके बाद में हमारा यहाँ पे आता है केमिकल बॉन्डिंग, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एसिड एंड बेस, नेक्स्ट केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स एस पी एंड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक, नॉन एक्वस सॉल्वेंट एंड सिलिकॉन एंड फॉस्फेजिन। एक और जो हमारा होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ ही रख दिया है। ठीक है, तो ये है हमारा कंप्लीट हमारे सिलेबस में जो चैप्टर हैं वो। इसके बाद में हमारे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो कौन कौन से हैं जहां से हमारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो वो है हमारे जहां पे मैंने सभी हाईलाइट कर रखे हैं, वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट है मेरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जहां से क्वेश्चन निकल के आते हैं वो है यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। इसका मेन यहाँ पे ट्रेंड पूछा जाता है कि किसकी यहाँ पे आयनिक रेडियाई मतलब साइज ज्यादा है। आपको यहाँ पे एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स दे दिए जाएंगे, उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि +3, +2, +1 यहाँ पे चार्ज शो करके किसकी यहाँ पे साइज बड़ा है। ठीक है, फिर यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनका यहाँ पे ट्रेंड पूछा जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट सेल इन गैसियस स्टेट। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं फ्रॉम आउटरमोस्ट सेल से। तो इस टाइप से कहाँ से हमारी एनर्जी ज्यादा लग रही है, कहाँ पे हमारी एनर्जी कम लग रही है, उस ट्रेंड को यहाँ पे पूछा जाता है। इसी तरह हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एफिनिटी, इनके ट्रेंड पूछे जाते हैं। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, आपको करने तो यहाँ पे सारे ही चैप्टर हैं, लेकिन जो चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं मैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आयनिक सॉलिड्स। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो लेटिस एनर्जी के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे भी लेटिस एनर्जी का ट्रेंड पूछा जाता है, स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं, मतलब डायमंड का, ग्रेफाइट का, NaCl का। ठीक है, और बाद में हमारे OCS-Cl के या फिर ZnS का, CF2 का, इसके बारे में हमारे स्ट्रक्चर्स के बारे में वहां पे डिटेल पूछी जाती है। और सोल्युबिलिटी का ट्रेंड पूछा जाता है ऑफ आयनिक सॉलिड्स, और वहां पे पोलराइजेबिलिटी या फिर पोलराइजिंग पावर, फिजान रूल, इनके बारे में यहाँ पे आयनिक सॉलिड में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर आता है वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हमें पता है क्या क्या पूछा जाता है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पूछा जाता है, हमारी शेप पूछी जाती है मॉलिक्यूल्स की, और वहां पे क्या है वेस्फर थ्योरी के बारे में पूछा जाता है। मतलब मॉलिक्यूल्स आपको दे दिए जाएंगे और यहाँ पे ऐसे पूछा जाता है कि इनके कौन कौन से पेयर यहाँ पे मैच हो रहे हैं, कौन से इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, और यहाँ पे इनके जो है शेप क्या होती है मॉलिक्यूल्स की, वो आपको यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन निकल के आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वहां पे एसिड एंड बेस। इसमें एसिड एंड बेस में यहाँ पे हमें दिख रहा है इनके नाम से कि एसिडिटी, बेसिसिटी, इनके ट्रेंड के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, फिर लुईस एसिड, लुईस बेस, इनकी ट्रेंड के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, जो हमारे कंसेप्ट है लुईस, अरेनियस, ठीक है, HSAB प्रिंसिपल, इनसे हमारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, वो क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। इसके बाद में हमारी बात आती है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट एस P, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट। F ब्लॉक एलिमेंट में क्या है, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। ठीक है, लेंथेनाइड
वहां पे लेंथेनाइड में क्या पूछा जाता है कि इनके साइज के बारे में पूछा जाएगा, या फिर यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे हमारे एक्टिनाइड की बात आती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दोनों में ही कि कॉमन जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन शो कर रहा है, या फिर हमारा वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पूछा जाता है कि हाईएस्ट किस में शो हो सकती है, या फिर कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन शो करता है। इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्पिन ओनली जो फॉर्मूला है वो किस में अप्लाई होगा, या फिर हमारे बाकी के कुछ और ट्रेंड जो होते हैं हमारे यहाँ पे रेडियाई के, आयन के, वहां पे वो क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। इसके बाद में यहाँ पे एफ ब्लॉक में वहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर यहाँ पे कलर के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सा एलिमेंट किस टाइप का कलर शो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में बात आती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री की। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से हमारी रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शन, मतलब वहाँ पे फ्यूजन, फिजन, या फिर एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, जहाँ पे मतलब एक यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन, अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल्स की इमिशन, कैप्चर, मतलब क्या कहाँ पे वो हमारी इमिशन हो रही है, कहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं, हमारे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, इनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा हेप्टिसिटी, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। इसके बाद में कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स जो है, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन रो, इसमें से क्वेश्चन हमारे निकल के आते हैं। ठीक है, मतलब उनकी शेप, उनका स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है। ठीक है, बाई मोलिक्यूल, ट्राई मोलिक्यूल, मतलब टेट्रा कार्बोनिल, इस टाइप से इनकी वहां पे स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात आती है हमारी बायो इनऑर्गेनिक। बायो इनऑर्गेनिक में ज्यादा इतने क्वेश्चन नहीं आते, बस कुछ एक क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पे हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, इनका यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि वो यहाँ पे ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, या फिर इनकी जो मेटल यहाँ पे यूज हो रही है वो कौन सी यूज हो रही है, जैसे यहाँ पे Fe2 यूज हो रही है या फिर Fe3 यूज हो रही है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यहाँ पे जो हमारी पोरफायरिन रिंग है वो कितनी मेंबर्ड रिंग है, या फिर हमारी यहाँ पे पूरा जो स्ट्रक्चर हमारा यूज हो रहा है वहां पे कि वो वहां पे 4 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड, इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में हमारी बात आती है नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, रिएक्शंस विद अमोनिया एंड लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिलिकॉन एंड फास्फोरस। ठीक है, इसमें सिर्फ हमसे ये पूछा जाता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ठीक है, जैसे हमें पता है इसका बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो अगर उसकी वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, हम अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं, तो किस टाइप का वहां पे स्ट्रक्चर शो होता है। ठीक है, अब इसके बाद में हमारी बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट डी ब्लॉक एलिमेंट, मतलब इसके साथ ही मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भी ऐड कर दिया है। यहाँ पे फर्स्ट जो है मैंने इनको चैप्टर वाइज अलग अलग करके बता रही हूँ। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इसमें हमें बताना है कि जो कल मैंने बताई थी CFT के बारे में, वो इसमें पूछा जाता है मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग, मतलब VBT का, CFT का, और जो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग होती है, जैसे वो T2G में या फिर EG में, इस टाइप से वो वहां पे इलेक्ट्रॉन को स्प्लिट करते हैं, वहां पे डिवाइड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। उसके अकॉर्डिंग फिर हमारी CFSC की जो वैल्यू आती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का वहां पे पूछा जाता है, या फिर एप्लीकेशन ऑफ CFT, वहां पे स्पेक्ट्रा पूछा जाता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन का, या फिर कलर्स, इस टाइप से यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा थर्मोडाइनमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें हमारे यहाँ पे पूछा जाएगा कि जहाँ पे लेबाइल है कि हमारा कॉम्प्लेक्स इनर्ट है, या फिर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी किस किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, चिलेटिंग इफेक्ट, हमें पता है कि इनकी जो स्टेबिलिटी है वो हमारे मेटल के साइज, या फिर हमारा जो लिगेंड है उसके चार्ज, उसके साइज, या फिर हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस या चिलेटिंग इफेक्ट, इन पे डिपेंड करता है। तो इनके अंदर से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारी थ्योरी यहाँ पे आती है ट्रांस इफेक्ट, उससे हमारे
क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है मेटलिक बिहेवियर, मतलब मेटलिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें हमसे यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन का या फिर मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, ठीक है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, मतलब जो हमारा स्पिन का या फिर ऑर्बिटल का, वहां पे उस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है कि एक और इसमें वेरिएशन है जो कि हमारे मैग्नेटिक ससेबिलिटी है विद टेम्परेचर के, उसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इस टाइप से वहां से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आता है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ लो स्पिन एंड हाई स्पिन इन ऑक्टाहेड्रल या फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पे, ठीक है। और इसके बाद में हमारा जो आएगा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा लगभग यहां से क्वेश्चन आते हैं, 100% यहां से क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट या फिर हमारे जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट सिंबल निकालनी होती है, वहां से क्वेश्चन आता है, ऑर्गल डायग्राम है वहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये सारा हमारा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। जो नेक्स्ट की जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक तो मैं आपको बता चुकी हूँ, हमारी फिजिकल केमिस्ट्री, उनके कंप्लीट सिलेबस के बारे में बताऊंगी और इनकी एक एक करके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको वीडियो भी जरूर बताऊंगी, ठीक है, जो कि इजी ट्रिक से हम आसानी से वहां पे क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।